हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मुसीबत में पता लगता है कौन अपना है और कौन नहीं। जब समय अच्छा होता है तो सब अपने ही लगते हैं, लेकिन जब वक्त हमारा बुरा हो तब समझ आता है कि कौन सच्चा है और कौन केवल ज़रूरत का साथी। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं अपनों की पहचान करने का रहस्य। अपनों को पहचानने का असली समय सुख नहीं, संकट होता है। जो सुख में साथ हो वो तो सभी होते हैं, लेकिन जो संकट में साथ दे वो अपना होता है। इस वाणी में हम समझेंगे क्यों भगवान कभी कभी हमें धोखा दिलाने लगते हैं, कभी कभी हमें धोखा दिखाते हैं, क्यों कुछ लोग कठिन समय में हमें छोड़ देते हैं, और कैसे श्री कृष्ण का ज्ञान हमें भीतर से मजबूत बनाता है। आज की वाणी में अपनों की सच्चाई का पता लगेगा। मुसीबत में जो अपना हो वही अपना होता है। जब वक्त साथ हो तो सब साथ है, जब वक्त पलटे तो वही लोग सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जब आपको अपनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब वही अपने मुंह मोड़ लेते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा समय लोगों को जोड़ता है और बुरा समय उन्हें परखता है कि वे संकट के साथी भी हैं या केवल सुख के। क्या आपने कभी सोचा है कि मुसीबत में आपके आसपास कितने लोग बचे जिन्हें आप अपना मानते थे, वो कितने गायब हो गए, और जिन्हें आप दूर समझते थे वही सहारा बन गए। सोचिए और विचारिए इस बात को कि जिन्हें आप दूर का समझते थे वे आपके संकट में साथ खड़े रहे होंगे, और जिनको आपने अपना माना हो वो दूर भागते चले। ये संयोग नहीं, ये ईश्वर की योजना होती है कि आप सच्चे और झूठे संबंधों की पहचान सके। इन झूठे संबंधों को पहचान कर आप उनसे दूर चले जाएं, ताकि संकट में आपके पास वही व्यक्ति बचे जो संकट में भी और सुख में भी साथ दे। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य सच्चे भाव से मेरा स्मरण करता है मैं स्वयं उसके कल्याण की रक्षा करता हूँ। यानी जब सब साथ छोड़ दे तब भगवान साथ होते हैं। आपने भी ऐसा बहुत बार महसूस किया होगा कि जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं, चारों तरफ से हमें निराशा घेर लेती है, तो कौन याद आते हैं? सिर्फ और सिर्फ भगवान। वही हमारा हाथ थामते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो सब मौन थे। भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, सभी, किसी ने उनकी मदद नहीं की। यहाँ तक कि उनके पति भी कुछ न कर पाए। लेकिन जब उसने सच्चे भाव से पुकारा, हे केशव, मेरी लाज अब तुम्हारे हाथ में है, वरना मेरी लाज नहीं बचेगी, तब भगवान श्री कृष्ण ने चीर चढ़ाया, चीर बढ़ाया। सीख ये है कि लोग तब तक साथ हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ चाहिए, पर जब सच्ची मुसीबत आती है तो केवल भगवान श्री कृष्ण याद होते हैं, और वही साथ भी। भगवान श्री कृष्ण हर किसी का साथ देते हैं जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले। भगवान कहते हैं कि मैं हर उस एक व्यक्ति के साथ हूँ जिसने मेरा स्मरण किया है, सच्चे भाव से मुझे पुकारा है। मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहा हूँ। भगवान धोखे इसलिए दिखाते हैं ताकि तुम लोगों पर नहीं, खुद पर और भगवान पर भरोसा करना सीखो। कोई अपना नहीं होता, यहाँ अपने सिर्फ मतलब तक है। जब तक आप उनके काम के हैं तब तक आप उनके अपने हैं, अन्यथा आप किसी के सगे नहीं और ना कोई आपका सगा। यहाँ सगा संबंधी अगर कोई है तो वो है भगवान। जब अपनों से चोट मिलती है तो आत्मा का अहंकार टूटता है और वहीं से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। आध्यात्मिकता की शुरुआत जहाँ से होती है वहाँ से भगवान
आपके साथ जुड़ने लगते हैं, मानो आप उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। एक सच्चा मित्र कौन होता है, क्या आप जानते हैं? एक व्यक्ति था जिसके बहुत दोस्त थे। जब वह सफल था, सभी साथ थे। एक दिन व्यापार डूब गया, लोग तो गए, दूर हो गए। एकमात्र व्यक्ति बचा जो रोज उसके घर आता, उसे कहता, हार मत मानो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो था उसका असली अपना। अपने केवल सुख में साथ देने वाले नहीं होते, अपने तो संकट में साथ होते हैं। संदेश है कि संकट इंसान को तोड़ता नहीं, बस उसके आसपास के चेहरों का असली रंग दिखाता है। क्या आपके जीवन में भी ऐसा हुआ है कि जब कोई मुसीबत आई हो तो आपने लोगों का असली चेहरा देखा हो? यदि हाँ, तो कमेंट में लिखिए, संकट में पहचान हुई और अब मुझे फर्क समझ आता है। कहिए जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के 3 संकेत हैं। जो संकट में मौन रहे उसे भूल जाओ, जो संकट में खड़ा रहे उसे संभालो, जो संकट में तुम्हारे विरुद्ध गया उसे भगवान के भरोसे छोड़ दो, क्योंकि सच्चा अपना वो नहीं जो मुस्कुराहट में साथ दे, बल्कि वो है जो आंसू में थामे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करते रहो, अपेक्षा मत रखो। लोगों की अपेक्षा ही दुख की जड़ है। जब हम किसी से ज्यादा अपेक्षा रखते हैं और वो हमारी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरता, तो हम टूट जाते हैं, असमर्थ महसूस करते हैं। अगर तुम सबको खुश रखना चाहोगे तो खुद को खो दोगे। इसलिए भगवान कहते हैं, सबके साथ प्रेम रखो, पर आसक्ति केवल मुझसे रखो। दोस्त होते हैं, मित्र सबके होते हैं, सगे संबंधी और अपने सबके होते हैं, लेकिन उनसे अपेक्षा रखना ये सही नहीं। अपेक्षा रखिए तो केवल भगवान से। सबके साथ प्रेम रखिए, क्योंकि ये एक सांसारिक जीवन है जहाँ बिना संसार के हमारा कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन आसक्ति रखिए तो केवल भगवान श्री कृष्ण से। कभी कभी अपनों से चोट लगना ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है, क्योंकि उसी दर्द से तुम यह सीखते हो कि खुद से प्रेम करना कितना जरूरी है। भगवान किसी को दूर इसलिए करते हैं ताकि वो तुम्हारी यात्रा में बाधा न डाले। दूर होने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ अब खत्म हो गया है, नहीं। दूर होने का मतलब इतना है कि वे तुम्हारी यात्रा में बाधा डाल रहे थे, जिनको कि भगवान ने अपनी शरण से अलग कर दिया और भगवान आपका साथ दे रहे हैं। कौरव अर्जुन के भाई थे, पर जब समय आया उन्होंने उसे मिटाने की कसम खाई। कृष्ण ने तब भगवान अर्जुन से कहा, कभी रक्त का रिश्ता सच्चाई से बड़ा नहीं होता। अर्थात रिश्ते जन्म से नहीं, चरित्र से बनते हैं। कोई आपका अपना अगर आपके साथ बुरा कर रहा है और सच्चाई कुछ और है, तो आपको अपनेपन के रास्ते से हटकर सच्चाई के मार्ग पर चलना है। यही आपका धर्म भी और कर्म भी है। संकट से मत डरिए, वो आपके जीवन की सच्चाई की परीक्षा है। जो इस परीक्षा में खरे उतरते हैं वही अपनों की श्रेणी में आते हैं, बाकी सिर्फ परिचित है। हम दुनिया में न जाने कितने लोगों को जानते हैं, कितने लोगों से परिचित हैं, लेकिन क्या वे सब आपके अपने हैं? क्या वे सब आपके मित्र हैं? क्या वे आपकी कठिनाई में सहायता कर सकते हैं? अगर नहीं, तो वे आपके अपने नहीं, केवल परिचित हैं। मुसीबतें हमें लोगों की पहचान नहीं, बल्कि खुद की ताकत दिखाने आती हैं कि हम कितने सक्षम हैं, हम स्वयं में कितने सक्षम हो सकते हैं और हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ये मत सोचो कि लोग चले गए, सोचो कि भगवान ने तुम्हें
हल्का कर दिया। वो एक बोझ था जिस तले हम दबे थे और उसके तले हमारा विकास संभव नहीं था। इसलिए भगवान ने हमारे हाथ पकड़कर उन्हें अलग कर दिया है और हम अब भगवान की शरण में हैं। अगर ये वाणी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए भगवान सच्चे हैं, बाकी सब अनुभव, और इसे उस हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएं जो आज अपनों से टूटा हुआ है। उसे ये सुनना ज़रूरी है कि भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। मुसीबत रिश्ते नहीं बिगाड़ती, वो बस सच दिखा देती है। जब कठिन समय होता है तो दिखता है कौन तुम्हें व्यक्ति की तरह चाहता है और कौन सुविधा की तरह। भगवान बुरे लोग नहीं भेजते, वे तुम्हें सिखाने भेजते हैं कि किस पर भरोसा नहीं करना है। हर धोखा तुम्हारे अनुभव को मजबूत करता है, हर विश्वासघात ज्ञान में बदलता है। जो सुख में साथ है वो साथी है, जो दुख में साथ है वो संजीवनी। संकट में जो तुम्हें उठाते हैं वही असली पूंजी है, बाकी सब भीड़। कभी कभी भगवान लोगों का असली चेहरा इसलिए दिखाते हैं ताकि तुम खुद से जुड़ सको। जब कोई छोड़ता है तब तुम खुद को समझना सीखते हो। झूठे अपनी रोशनी में दिखते हैं, सच्चे अपने अंधेरे में मिलते हैं। सच्चे लोग तब सामने आते हैं जब पूरी दुनिया पीछे हट जाती है। जो मुसीबत में तुम्हें सांत्वना देता है वही भगवान का रूप है। ईश्वर सीधे नहीं आते, वे किसी के दिल से तुम्हारे पास आते हैं। भगवान कभी कभी तुम्हें तोड़ते हैं ताकि तुम सच्चे संबंधों को जोड़ सको। टूटना जरूरी है क्योंकि वहीं से आत्मबल जन्म लेता है। संकट ये नहीं बताता कि तुम कौन और तुम्हारा दुश्मन कौन है, बल्कि ये बताता है कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है। बुरा वक्त चरित्रों का खुलासा करता है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भगवान कहते हैं अब मैं साथ हूँ। वही पल असल आध्यात्मिक उन्नति का होता है। सच्चे लोग वही हैं जो तुम्हें गिरते नहीं देख सकते। उनका प्रेम तुम्हारी आत्मा को सहारा देता है। जो रिश्ता परीक्षा में टिक न सके वो रिश्ता नहीं, भ्रम था। समय हमेशा सच्चाई को बाहर लाता है। भगवान पहले लोगों को हटाते हैं, फिर तुम्हें खुद से मिलवाते हैं। ये डिवाइन क्लींजिंग है ताकि जीवन में सिर्फ आवश्यक आत्माएं रहें। मुसीबत तो आईना है जिसमें चेहरों के असली रंग दिखते हैं। मुस्कान सबकी नकली हो सकती है, पर संकट की खामोशी सबका सच कहती है। लोग बदलते नहीं, समय बदलता है और सच्चाई सबके सामने आ जाती है। हर रिश्ता एक परीक्षा से गुजरता है। जो पार उतरते हैं वे अमूल्य हैं। हरे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।